बीजेपी वालों के पास तो मुद्दे हैं नहीं और कंप्लीट रूप से बेरोजगार हो गए हैं। बस दिन रात अनर्गल आलाप करते रहते हैं, वे फजूल की बात करते रहते हैं। और ये जो लगातार जब से नई महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी वाले पूर्णतः बौखला गए हैं। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के नेता जो है लगातार हमलावर हैं। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए राजद के युवा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अरुण जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों से मिल रहे, मुखातिब हो रहे हैं, अपनी यात्रा को लेकर जो है लगातार घूम रहे, लेकिन बीजेपी वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस दिखावा कर रहे हैं नीतीश कुमार। और वो क्या कहेंगे, बीजेपी वालों के पास तो मुद्दे हैं नहीं और कंप्लीट रूप से बेरोजगार हो गए हैं। बस दिन रात अनर्गल आलाप करते रहते हैं, वे फजूल की बात करते रहते हैं। और ये जो लगातार जब से नई महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी वाले पूर्णतः बौखला गए हैं और कुछ से कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि यह जो यात्रा समाधान यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, अब तक जितने भी यात्रा उन्होंने की 13वां यात्रा है उनका, और महागठबंधन सरकार बनने के बाद यह पहली यात्रा है और सबसे सुपर हिट यात्रा साबित होने जा रही है। और चारों तरफ आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कितना लोगों में उत्साह है, हर तरफ नौजवानों में, किसानों में, महिलाओं में। कल ही आपने देखा, कल संयुक्त रूप से यात्रा में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी शामिल हुए थे। देखे किस तरह से लोगों में उत्साह, जोश, जुनून दिख रहा था। ये तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच जाके, पंचायत में जाके जितनी योजनाएं चल रही है समीक्षा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या खामियां हैं, उसको निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा जो विकास कार्य चल रहा है, विभिन्न योजनाएं जो चल रही है बिहार सरकार के द्वारा, कहां तक जमीन पे पहुंच रहा है, क्या है अच्छा खराब, तो इसमें क्या दिक्कत है, कितना अच्छा यात्रा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डर के मारे लोगों से बंद कमरे में मिल रहे हैं। डर उनको इस चीज़ का है कि उन पर कोई पत्थर चला देगा, चप्पल चला देगा, उनको कोई लाठी से मार। अच्छा, आप ही लोग दिखा रहे हैं, बिहार के जितने मीडिया हैं सारे लोग तो जा रहे हैं कार्यक्रम में। कल देखे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी भी थे, वैशाली में 2-2 पंचायत में कार्यक्रम हुआ। अब इन लोगों को कैसे समझाया जाए, बंद कमरे में मीटिंग हो रही है क्या? जनता के बीच, लोगों के बीच, आम आवाम, कहीं तो बंदिश नहीं है। तो इन लोगों को मतलब क्या कहिएगा, एक बीमारी घुस गया, कुछ निगेटिव पॉलिटिक्स करने के ये लोग आदी हो चुके हैं। तो इसलिए इन लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करना, अफवाह फैलाना, यही तो धंधा है। और सुशील मोदी जी तो अफवाह मियाँ कहलाते ही हैं, उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, कुछ ना कुछ। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता हैं, चारों में कंपटीशन है, आपस में भी होड़ मची हुई है। हम क्या बोलें, चारों नेताओं का अगर बयान देखिएगा, पार्टी के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान कुछ, सुशील मोदी जी का बयान कुछ, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी का बयान कुछ, सम्राट चौधरी जी का बयान कुछ, तो किसी का बयान किसी से तालमेल नहीं खाएगा। ये लोग आपस में ही कंपटीशन में लगे हुए हैं, हम बड़े तो हम बड़े तो हम बड़े। तो इसलिए कहने दीजिए, इन लोगों का कहने का काम है। हमारा जो महागठबंधन की सरकार है, माननीय तेजस्वी जी, आदरणीय नीतीश जी लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नज़रबंद भी करने की बात कही जा रही है, युवाओं को, शिक्षक अभ्यर्थियों को। युवाओं की सरकार है, युवाओं को कौन से नज़रबंद कर सकता है भाई? ये पूरा का पूरा अफवाह। भारतीय जनता पार्टी
जो सबसे बड़का झूठा पार्टी है, अफवाह फैलाने में एक नंबर है। गणेश जी को दूध पिलाने वाले ये लोग हैं। तो इसलिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं। युवाओं की सरकार है, जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आम आवाम की सरकार है, उनके लिए काम कर रही है, इसलिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। एक अंतिम सवाल रहेगा, त्रिपुरा में अमित शाह ने यह कहा है कि 1 जनवरी 2024 में जो है राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या चुनावी और क्या बीजेपी का तो एक ही एजेंडा है, धार्मिक उन्माद फैलाओ, भावनात्मक नारे फैलाओ, उस पे राजनीति करना। ऐसा थोड़े है। सारे जो हिंदू समाज हैं सबका आस्था है ईश्वर में। अलग अलग तरीके से लोग इस हिंदुस्तान में अपने मानने वाले देवी देवताओं को मानते हैं। ऐसा थोड़ी, ये लोग तो अब राम के नाम पर भगवान का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये सब इन लोगों का एजेंडा है और बिहार और देश की जनता इनके एजेंडे को समझ चुकी है। इनका जो चाल चरित्र चेहरा है उजागर हो चुका है। ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं बात करते? हर प्रत्येक वर्ष देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। आज 8 साल हो गया सरकार को, 16 करोड़ रोजगार कहाँ है? महंगाई कम करने की बात थी, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसकी बात क्यों नहीं करते? तो इन लोगों को मुद्दे से कहीं कोई मतलब नहीं है। कहाँ 15-15 लाख रुपया देने की बात था, काला धन वापस लाने की बात था। तो इन लोगों को मुद्दे आधारित राजनीति करते नहीं हैं। लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं। और लगातार 4 महीने में जो नई सरकार 4 महीना होने चला, आप देख रहे हैं लगातार चारों तरफ विभिन्न विभागों में नियुक्तियां सप्ते दर सप्ते बट रहे हैं, वैकेंसियां निकल रही है। तो इन लोगों को तो अब कुछ सूझ नहीं रहा है, तो अनर्गल बयान करते रहते हैं। देश में जो विभाजनकारी राजनीति इन लोगों का है, तो इस रास्ते पर ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, तो राजद युवा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता थे अरुण कुमार यादव। इनका साफ कहना है कि बस अनर्गल बयान दे रहे हैं बीजेपी वाले, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो वहीं सुशील मोदी हो या फिर तमाम बीजेपी के नेता हम, वो लगातार अलग अलग कैरेक्टर में आते हैं, अलग अलग बयान देते रहते हैं, किसी का बयान मैच नहीं करता है। तो वहीं लगातार कंपटीशन करते हैं। क्या कुछ कह रहे थे राजद की युवा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता, आपने सुना है अरुण कुमार यादव की तमाम बातें। तो और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।